आज हम लोग हल करेंगे डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 10 चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 का ये प्रश्न नंबर 14 है। निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को गुणनखंड द्वारा हल करें। तो पहला प्रश्न है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। आइए इसको गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे। तो गुणनखंड हल करने के लिए हम सबसे पहले 2 को 3 से गुना करेंगे। इसके बाद इसको गुणनखंड करके देखेंगे कि -5 आता है या नहीं आता। चलिए इधर रफ कर लेते हैं। रफ यहाँ पर हम लोग कर लेंगे। तो ये देखिए 2 और गुना 3 बराबर कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। ठीक है, 2 गुना 3 कितना आ रहा है? तो 6 आ रहा है। ठीक है, तो हमको क्या करना है? 5 लाना है, माइनस का 5। तो क्या करेंगे हम इसको लिखेंगे माइनस का 2x और माइनस का 3x। हम ऐसे इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे माइनस का 2x और माइनस का 3x। तो ये माइनस का 5x भी हो जा रहा है ना। माइनस का 5x हो जा रहा है जोड़ने पर, और गुना करने पर 3 दूना 6 आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x अब प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या करेंगे? 2x को कॉमन ले लेंगे। 2x को जब कॉमन लेंगे तो यहां कितना बच जाएगा? x बच जाएगा। ठीक है, x और माइनस, अब 2x चला गया तो क्या बच गया? यहाँ पर 1 बच गया। कितना बच गया? 1 बच गया। ठीक है, और यहाँ से क्या करेंगे? -3 जो है कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x। और देखिए जब 3 निकल जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा? 1 और प्लस माइनस माइनस, और 3 में 3 से भागा देंगे तो 1। ठीक है ना, बराबर 0। क्लियर? अब देखिए ये हो जाएगा। चलिए अब हम इसको लिख लेते हैं x माइनस 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 0। तो हम x बराबर क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। अब इसको इधर कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। तो हो जाएगा 2x बराबर 3। तो x बराबर, हम x बराबर इसको लिखेंगे 3/2। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं x का मान कितना आ गया? x बराबर क्या आ गया? तो एक आ गया और 3/2 आ गया है ना। और ये पहला का आंसर है। दूसरा प्रश्न लेंगे 14 का। यह है दूसरा प्रश्न। 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट अंडर 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको हल करेंगे। देखिए इधर रफ कर लेंगे, समझिए। अब देखिए ये 3 है और ये 2 है, तो ये कितना हो गया? 3 दूना 6। हमको लाना कितना है? देखिए 3 दूना 6 स्क्वायर x। तो हम इसको गुना कर देखिए ऐसे कर लेंगे 3x स्क्वायर गुना 2। तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 6x स्क्वायर हो जाएगा ये। अब देखिए हमको क्या लाना है? हमको लाना है 2 रूट अंडर 6x। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए तो ये हो जाएगा, लाने के लिए हम इसको लिख सकते हैं रूट 6x और गुना रूट 6x। अगर गुना करेंगे तो रूट 6 गुना रूट 6 हो जाएगा 6, और x गुना x यानी x स्क्वायर। देखिए ये तो आ जा रहा है। ठीक है, ये आ जा रहा है। देखिए ये तो आ जा रहा है ना। रूट 6 गुना रूट 6 तो 6, और x गुना x यानी x स्क्वायर। तो ये हो गया। अब हमको क्या करना है? हमको लाना है 2 रूट
2√6x, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, -√6, ठीक है, और -√6x कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, √6 1 और √6 1, यानी कि -2√6 हो जाएगा नहीं, ठीक है, -2√6x हो गया। चलिए अब हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, 3x² माइनस, देखिए अब हम 2√6x के लिए क्या लिखेंगे, 2√6x के लिए हम लिखेंगे -√6x और -√6x, ठीक है। तो -√6x लिखेंगे और फिर -√6x + 2 = 0, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको तोड़ के लिखेंगे। देखिए अब हम 3 को कैसे लिख सकते हैं, √3 गुना √3 बराबर क्या होता है, 3 होता है कि नहीं, तो होता है। तो इसको हम लिख लेंगे इस तरह से, तो √3x गुना √3x, देखिए अब √3x तो 3 √3 और √3 3 हो गया, और x गुना x यानी x², ठीक है। अब माइनस, अब देखिए हम इसको √6x को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, √3 गुना √2, तो √3 दूना क्या हो गया, 3 दूना 6 यानी √6 हो गया, ठीक है, √6 हो गया, और हम इसको x से गुना कर दे रहे हैं, तो √6x ये हो गया, और माइनस, ठीक है, इसको भी उसी तरह लिख लेंगे, ठीक है। क्या लिख लेंगे, √3 को गुना कर देंगे √2 से, तो कितना हो गया, मतलब √6 हो गया, और इसको x से गुना कर देंगे, ठीक है। अच्छा देखिए 2 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, 2 से √2 गुना √2 बराबर क्या होता है, 2 होता है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे √2 गुना √2, तो ये हो गया 2, है ना, बराबर 0, ठीक। आइए अब देखिए, यहाँ पे √3x और √3x है, और यहाँ पर भी √3x है, और ये इधर देखिए यहाँ पर भी √2 एक और √2 2 यहाँ पर है, ठीक है। तो हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। देखिए जब हम √3x यहाँ से कॉमन लेंगे, √3x कॉमन ले लिए, तो क्या को √3x बचा, यहाँ पर एक √3x बचा है, तो हम लिख लेंगे √3x। अब देखिए यहाँ से भी ये माइनस है, तो यहाँ से भी एक √3x बाहर हो गया, तो यहाँ सिर्फ क्या बचा, √3 और ये x इसके साथ बाहर हो गया, तो यहाँ सिर्फ क्या बचा है, तो माइनस है, तो माइनस यहाँ क्या बच गया, सिर्फ √2 बच गया, √2 बच गया, लिख दिए। अब देखिए अब यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे हम, माइनस है तो माइनस ले लिए, यहाँ पे हम देखिए निकाल लेंगे बाहर, यहाँ पर √2 हम बाहर निकाल लेते हैं। यदि हम √2 बाहर निकाल लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, देखिए एक √2 यहाँ से बाहर निकल गया इसमें से, और एक √2 इसमें से बाहर निकल गया, ठीक है, ठीक है। तो सिर्फ बच गया क्या, √2 बच गया। पहले देखिए √3 यहाँ बचा हुआ है, तो हम √3 को लिख लिए। अब देखिए √2 एक यहाँ से बाहर निकल गया, और एक √2 यहाँ से बाहर निकल गया, अब बच गया सिर्फ एक √2, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे, ये देखिए माइनस, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ बीच में प्लस है, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, √2 प्लस माइनस माइनस √2 अब बराबर 0, समझ में आया। अब आगे देखिए, अब आगे देखिए हम लिख लेंगे √3x माइनस √2 बराबर 0, और इधर हो जाएगा √3x माइनस √2 बराबर 0। अब देखिए ये हो जाएगा √3x माइनस √2 बराबर 0, ये लिख लेंगे इसको √3x बराबर √2, तो ये हो जाएगा x बराबर
√2 अब बटा ये √3। अब इधर देखिए √3x माइनस √2 बराबर 0, तो ये हो जाएगा √3x बराबर √2 हो जाएगा। तो x बराबर √2 बटा √3 आ गया। x बराबर दोनों तरफ आ गया, √2 बटा √3, इधर √2 बटा √3, तो हम लिखेंगे x बराबर 2 बटा 3 कोमा 2 बटा 3, और ये इस प्रश्न का आंसर है। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। अगला प्रश्न लेंगे 14 का, यह है तीसरा प्रश्न। चलिए इसको हल करेंगे। तो ये हो जाएगा 5 दिया 15, लिखेंगे 3 गुना 5 बराबर 15, ठीक है। ये हो जाएगा 3x, ठीक है, 3x गुना 5x बराबर क्या हो जाएगा, ये 15x स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 3 × 5 = 15 और x स्क्वायर, ठीक। तो हमको क्या लिखना है, क्या लाना है, यहाँ पर 14 लाना है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, तो हम इसको ले सकते हैं 15 और 15 ले सकते हैं, और 15 को गुना यदि 1 से करेंगे तो 15, और 1 को यदि गुना हम 1 से करेंगे तो 1, ठीक है। तो हम इसको 15x और 1x में लेंगे, तो लिखेंगे 3x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 15x, और ये प्लस माइनस तब न 14 माइनस होगा, यानी कि ये हो जाएगा, सिर्फ हम यहाँ x लेंगे, प्लस माइनस माइनस तब 14x आएगा, माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा x, और माइनस 5 दिया 15, यानी कि 5, 3 × 5 = 15, 5 हो जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा प्लस, और ये 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा x, अब प्लस माइनस माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। अब आगे x माइनस 5 बराबर 0, और ये हो जाएगा 3x प्लस 1 बराबर 0। तो इसको लिख लेंगे x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x बराबर 5, इधर हो जाएगा 3x प्लस 1 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 1, तो x बराबर 1 बटा के 3, माइनस का हो जाएगा, ये प्लस है इधर माइनस, तो माइनस का 1 बटा 3। तो हम लिखेंगे x बराबर 5 कोमा माइनस का 1/3, ठीक है। और इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न लेंगे। चलिए ये है 14 का चौथा प्रश्न, इसको हल करेंगे। तो ये हो जाएगा, देखिए अब ये कितना है, √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 है ना। तो हम क्या करेंगे, √3 गुना, ये दोनों को पहले गुना कर लेंगे, तो हो जाएगा 7√3। तो देखिए, तो √3 गुना √3, तो 3 और ये 7 हो गया, तो कितना हो गया, 21 हो गया, 7 तिया के 21 हो गया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 3x और प्लस का 7x है ना, 7 और 3 10x भी आ जा रहा है। तो हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे, देखिए √3x², ठीक है, और प्लस 3x प्लस 7x प्लस 7√3 इक्वल टू 0। इस तरह से इसको हम लिख लेंगे। अब आगे इसको जब हल करेंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे √3x² आप प्लस, देखिए अब हम 3x को जो है किस तरह से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं √3 × √3x के रूप में। √3
√3 तो हो जाएगा 3, √3 गुना √3 3 हो जाएगा, और ये गुना x से होगा तो √3 x हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, √3 गुना √3 x, ठीक है। अब देखिए हम 7 को क्या करेंगे, तो 7 को एज इट इज लिख लेते हैं 7x प्लस 7√3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर √3 और x स्क्वायर है ना, तो हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे √3 और 1x, तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा x, तो x और यहाँ पे प्लस। अब देखिए जब √3x लिए हैं तो ई जो ये भाग है इसमें से √3 और ये x ये तो बाहर हो गया, अंदर क्या बच गया, √3 बच गया, ठीक है, √3 बच गया। अब यहाँ प्लस 7x, तो हम यहाँ पर प्लस 7 ले लिए, यहाँ क्या बच गया, x बच गया, ठीक है, तो x बच गया है। अब देखिए जब 7 ये निकल गया बाहर तो 7 इसके साथ जो है ये भी बाहर निकल गया, तो x बच गया, और क्या बच गया, प्लस का √3 बच गया बराबर 0, ठीक है। चलिए अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस √3 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा x प्लस √3 बराबर 0, x बराबर √3 माइनस का √3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस है तो माइनस का √3 हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे x बराबर माइनस √3, है ना। इसको देख लेते हैं। अब ये देखिए √3 x प्लस 7 बराबर 0, तो √3 x प्लस 7 बराबर 0, तो √3 x बराबर माइनस का 7, तो x बराबर हो जाएगा 7/√3 माइनस का, ठीक है। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि x बराबर जो है माइनस √3 कोमा माइनस 7√3, है ना, और ये इसका आंसर है।